नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवत चर्चा का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का ही परिणाम है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहा गया है, उस पर ही हमारा चिंतन चल रहा है। एक महत्वपूर्ण सूत्र पे हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आज उसको थोड़ा सा चिंतन करके हम विराम देंगे। कुछ भाव मन में आ रहे हैं। आप लोग प्रेम से सुनते हैं तो कोई भाव बनता है, लगता है नहीं, इसको प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको एक कहा, अंतिम पंक्ति में निमित्त मात्रम भव। हे अर्जुन, आप निमित्त मात्र बनो। मात्र मतलब केवल निमित्त बनो। देखिए, निमित्त से अतिरिक्त हम कुछ हो भी नहीं सकते। जो काम कर रहे हैं उसके हम निमित्त हैं। अर्जुन को भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमको बाण चलाना है, युद्ध में जीतना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन की योग्यता के कारण अर्जुन के जीवन में ये परिस्थिति उपस्थित हुई है। अर्जुन की एक भूमिका बनी हुई है यहाँ कि मुझ में जो कैपेबिलिटी है, मुझ में जो क्षमता है, वो मेरी योग्यता मुझको एक परिस्थिति में लाकर खड़ी करती है। तो फिर उस परिस्थिति में हम खड़े हो गए। क्यों हो गए? ये हमारी योग्यता से हुए, हमारे कारण, हमारी रुचि के कारण। लेकिन अब मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हम सबको विचार करना चाहिए। मैं फिर कहूं, अर्जुन तो एक निमित्त है, तो ये सब संदेश हमारे लिए है। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूं। भाव जब चिंतन करता हूं तो कुछ भाव आता है, लगता है कि अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। स्वाध्याय तो हमारा अपना परिवार है। रामायण में मंथरा को सरस्वती ने चुना। मंथरा का चुनाव सरस्वती ने किया क्यों? क्योंकि सरस्वती को लगता है कि मंथरा में एक कार्य कर सकती है, इसकी संभावना थी। ये सब आप जानते हैं। देवसभा में निर्णय हो चुका है कि राम वनवास को जाएंगे, वन यात्रा को जाएंगे और जाना चाहिए। क्योंकि ये जो निर्णय है राम के वनवास की बात, ये मंथरा का निर्णय नहीं था, याद रखिएगा।
ये देवसभा में निर्णय हो चुका है कि वनवास भगवान को वन की यात्रा करनी है, और वन की यात्रा करनी है तभी रावण से युद्ध होगा, ऋषि संस्कृति की स्थापना होगी, भूभार का हरण होगा और अवतार की सफलता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए अध्यात्म रामायण में ऐसा ऐसा वर्णन आया है कि भगवान जब अभिषेक की तैयारी की चर्चा हुई है भगवान की, तो देवताओं ने नारद जी को कहा कि आप जाके भगवान को सावधान कर दो जरा। और वहाँ नारद जी आए हैं और नारद जी ने आके भगवान से एकांत में जाके कहा, भगवान आप राजा बनने के लिए नहीं आए हो। क्यों? कहा है वहाँ, रावणस्य वधार्थाय जातोसी रघुनंदन, रावण के वध के ले आए हैं। अब आप जरा इस पर सोचिएगा, ये तो देवताओं का निर्णय है, मंथरा का तो निर्णय नहीं है यहाँ। अब उधर सरस्वती ने से अब क्या व्यवस्था बनाई जाए, तो सरस्वती से देवताओं ने प्रार्थना की ऐसी व्यवस्था बनानी है, अब वाणी की देवी हो। और सरस्वती नीचे देखती है, देवताओं की बात मुझे करनी है, चल नीचे देखती है। और उस समय सरस्वती चुनाव करने को सोचती है, तो उस समय उसने मंथरा का चुनाव कर दिया। चुनाव का आधार क्या होगा? मंथरा की योग्यता, मंथरा की रुचि। हाँ? एक दृष्टांत समझ लो जरा, एक छोटा सा दृष्टांत है। मैंने अपने आज थोड़ा चिंतन करके आपके सामने, मैं थोड़ा बैठ के पढ़ता हूँ तो नोट बनाता हूँ, तो नोट बनाते बनाते एक चिंतन मेरे मन में आया कि जैसे कोई लेखक हो, मैं तो एक साधारण थोड़ा थोड़ा कुछ नोट्स बनाता हूँ, नोट तैयार करता हूँ। कोई लेखक हो और लेखक उसके कलम दान में बहुत सारे कलम रखे हैं, लेखनी बहुत रखी, परंतु जब जिसकी जरूरत होती है उस कलम का वो चुनाव करता है। या निमित्त शब्द को पकड़ना थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उस कलम का वो चुनाव करता है। और अच्छा, वो कलम थोड़ी कहती है कि मेरा चुनाव करो, नहीं कहती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है नहीं भी कहती है और शायद कहती भी है। इस दृष्टि से यदि मैं कहूँ, जो मैंने अनुभव किया, कैसे कहती है, उसमें जो विशेषता है, उस कलम में जो योग्यता है, वही आधार बनता है चयन का। अगर मुझको लाल कलम चाहिए, आप जरा सोचिएगा, तो मैं उस कलम का चुनाव करूंगा जिसकी स्याही लाल हो, लाल लिखती हो वो लेखनी। यह जो इसकी योग्यता है, उसी योग्यता ने मुझे उसको चुनने पर मजबूर कर दिया। ये तो बात आप समझ गए हैं। मतलब क्या हुआ? योग्यता ही उसका चयन करवाती है। ये तो एक बात, बहुत अच्छी बात, ये वाक्य नोट करने लायक है। योग्यता ही व्यक्ति को चयन करवाती, व्यक्ति का चयन कराती। अब वो ये नहीं कहती कि मेरा चुनाव करो, यह भी ठीक है। अनुभव तो यही होता है कि चुनाव हो जाता है। तो यह चुनाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको तो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। आप में योग्यता थी, आपकी रुचि थी, उस कार्य में आपका मन लगता था, तो हमने उस परिस्थिति को प्राप्त किया। आपका उस परिस्थिति में आपका चयन हुआ। अब सोचिए जरा, ये तो निश्चित हो गया कि मेरी यह योग्यता थी, उस योग्यता के कारण मेरा चयन हुआ, उसमें हम खड़े हो गए, मेरी एक भूमिका बन गई। अब हमें विचारना क्या है, उस योग्यता से मैं करता क्या हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समझना। फिर कहूं, अर्जुन को अपने अर्जुन बन के समझना है। उस योग्यता से मुझे करना क्या है। अब
निषिद्ध कर्म करना है या विहित कर्म करना है, मतलब न करने योग्य करना है या करने योग्य करना है, उचित कर्म करना है या अनुचित कर्म करना है, बस याद रखना उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका चयन हुआ है परिस्थिति के लिए, क्योंकि वो परिस्थिति आपने कमाई है, लेकिन अब आपके लिए स्वतंत्रता यह है आपको क्या करना है। कल जो मैंने आपको कहा था ना, और पुलिसमैन वाली बात, अब गिरफ्तारी का वारंट आ गया है, अब पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसको गिरफ्तार करे। अब गिरफ्तार करना विहित है, नहीं करना विहित नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब हम उस काम को, पुलिस पे नौकरी पाई, हम गए थे नौकरी खोजने, हम वहाँ गए, अब आप जरा सोचिए, अब हमको वो कार्य नियमानुसार करना है या नियम विरुद्ध करना है। आप लोगों के पास पेन है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ दो बातें नोट करने लायक है। मतलब पहला, जब जहां मेरी योग्यता और मेरी रुचि, तो हम वहाँ उस परिस्थिति का निर्माण कर गए हमारी योग्यता रुचि के कारण। अब मुख्य बात क्या हुआ, उस परिस्थिति में आकर हम विहित कर्म करेंगे या निषिद्ध कर्म करेंगे। पहला मतलब आप अपनी योग्यता से उस परिस्थिति में आ गए, तो आपको विहित कर्म करना है या निषिद्ध कर्म करना है। दूसरी बात, जब मैं इस कंडीशन को प्राप्त हो चुका हूं, तो मैं अपने आप को मानता क्या हूं, विहित कर्म करना है निषिद्ध कर्म करना, ये बात आ गई। और आप जब करते हैं तो आप अपने आप को मानते क्या है, कर्ता मानते हैं या निमित्त मानते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। मतलब विहित करना है या निषिद्ध करना है एक बात, करते समय आप अपने आप को कर्ता मानते हैं या निमित्त मानते हैं। याद रखिएगा, कोई साधक यदि अपने आप को निमित्त मानता है, उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्ता मानता है तो कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। कैसे, कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे जल्लाद होने पर भी कर्म बंधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, उसको चुना ही गया है उस काम के लिए, उसको चुना ही गया है उस काम के लिए, क्योंकि जल्लाद फांसी भी देता है, जल्लाद मारता भी है, पर उसके ऊपर केस नहीं चलता, मुकदमाबाजी नहीं है। क्यों? उसके लिए वो विहित है। अगर निषिद्ध होता तो तुमने क्यों मारा भाई, केस चलते, केस लड़ो। अब भाई, एक सैनिक जितने अधिक से अधिक लोगों को मारता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसे दंड नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपनी योग्यता से जो परिस्थिति पाई थी, उस परिस्थिति में जाकर उसने विहित कर्म किया और निमित्त बन के किया। दोनों बातें आ गई, पकड़ना, विहित किया और निमित्त बन के किया। अगर उसने निमित्त बनने का जो कर्म किया है, कर्ता बने बिना, तो याद रखिएगा, केवल भौतिक उन्नति उसकी नहीं होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी उसकी हो जाएगी। क्यों? एक बात हमेशा याद रखना, कर्ता बनने से अभिमान आएगा ही आएगा। और एक बात और स्पष्ट भी समझ लीजिएगा, ये भी नोट करने लगे, जैसे जब हम कर्ता बनेंगे, अपने आप को कर्ता मानेंगे, तो अभिमान आएगा, अभिमान आएगा तो साधक को निषिद्ध स्थान में ले जाएगा, निषिद्ध कर्म करवाएगा, जो करने योग्य नहीं है वो काम भी करवाएगा। यदि अहंकार आएगा तो क्या होगा?
तो कर्ता आपन आते ही क्या होगा, कर्तापन आते ही विहित और अभिहित का कभी कभी बोध नहीं होगा, क्योंकि अभिमान आ जाएगा, कर्तृत्व अभिमान, और कर्तृत्व अभिमान आने का मतलब है अभिहित कार्य भी करेगा। और मैं आपको कहूं, आपके जीवन में जितना निमित्त का भाव मजबूत होगा, आप उतने ही न करने योग्य कार्य से बचते रहेंगे। निश्चित बात है, वो जब भी करेगा करने योग्य ही कार्य करेगा, वो बचता जाएगा न करने योग्य, हमें जो नहीं करना है अनुचित से बचता जाएगा। बस शर्त यह है, निमित्त मानिए और विहित कर्म करिए। भगवान यहाँ ये कहते हैं, इस रहस्य को थोड़ा हमें समझना होगा। हम सब जीव है, जीव का मतलब है कि देहभान है, जीव भाव है। जीवात्मा के धरातल पर कर्म की सत्यता को थोड़ा हम चिंतन यदि हम करेंगे, कर्म ही आपके यश और भोग का हेतु है। इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना। भगवान यहाँ ये कहते हैं कि अर्जुन, कि हमेशा इस बात को देखो कि यहाँ यश भी कमाया, क्या कहा, यशो लभस्व, ये कर्म के कारण है, और जित्वा भुंक्ष, भुंक्ष राज्यम समृद्ध, भुंक्ष राज्यम समृद्धम में भोग आया। यश और भोग ये दोनों जीवन में आवश्यक है। केवल यश यश से पेट नहीं भरेगा। अब कोई हम कहीं जाएं, बुरा मत माना, कोई गलत अर्थ भी मत लगाना। जैसे कथा के लिए अभी तो ठाकुर जी की कृपा से घर ही बैठ के करते, कथा के लिए जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं जहाँ भागवत जी की कथा होनी है, और कभी जहाँ भी पहुँचे बड़ा स्वागत करते, माला पहनाते, वो करते हैं, और हमको माला ही पहनाते रहें। कथा कर लिया रोज, अरे महाराज आप तो गजब की कथा करते हैं, ऐसा वैसा करते रहें, माला ही पहनाते रहें, प्रशंसा ही करते रहें। अरे भाई कथा तो मेरी रोजी रोटी है, और चलते समय भी महाराज जी ये माला लिफाफा नहीं दें, तो आप जरा सोचिए उस यश से मेरा पेट भरेगा। अब दूसरी बात यदि देखें, यदि पेट ही पेट भरता रहेगा, बहुत बढ़िया आनंद है, सब कुछ मिल गया, अब क्या होता है, अरे भैया एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब पेट तो भर गया, खाने पीने की कमी नहीं है, कैसे करें, हाँ, कुछ पैसे भी देने पड़े, रोटरी क्लब, हाँ बुरा मत मानना, रोटरी क्लब में जॉइन होंगे तो वहाँ गवर्नर तो बन ही जाएंगे, कभी न कभी यात्रा करेंगे, सम्मान होगा, लायंस, लायंस क्लब से लायन बन जाते महाराज, घर में लायन हो जाते। तो कहने का मतलब अब वहाँ क्या हुआ, पेट भरा, अब यश चाहते हैं। यश और भोग दोनों की जीवन में आवश्यकता दिखाई देती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब कैसे मिलेगा, कर्म से मिलेगा। आपको यश भी मिलेगा और भोग भी मिलेगा। इसलिए दोनों बातें भगवान कहते, भुंक्ष राज्यम समृद्धम और यशो लभस्व, इन दोनों का जो आधार है ये कर्म है। लेकिन वो कर्म कैसे करना है, विहित करना है और निमित्त बन के करना है, ये महत्व ध्यान देना चाहिए। तो बस क्या करना होगा, उस कर्म को आप क्या बन के करते हैं, जरा ये देखने वाली बात है। इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं, हो सके तो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, इन सभी श्लोकों के आधार पे, इस श्लोक के आधार पे हम चिंतन करें। पहला पॉइंट, विहित होगा, जो निश्चित विधान बनाया गया वो करिए, कर्म की विशेषता। दूसरा, निमित्त भाव से करिए, विहित करिए, निमित्त भाव से करिए, परधर्म से बचिए। तीसरे अध्याय में बोल चुका हूं, परधर्मो भयावह, परधर्म से बचिए और स्वधर्म का पालन करिए। ये 4 बातें हो गई। मतलब क्या बताया, विहित करिए, निमित्त भाव से करिए, परधर्म से बचिए, स्वधर्म का अनुष्ठान करिए। अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। एक बात और कहूं, जहां जिस परिस्थिति में मैं हूं, उस काल के विधान के आधार पर,
इसलिए भगवान फिर नाम दे रहे हैं कालोस्मि, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में रहूंगा, ये अधिकार, ये जो परिस्थिति में रहूंगा, यह अधिकार आज तक किसी को मिला नहीं है। यदि वो मिला होता, हम पहले परिस्थिति बना लेते। हम आज से 5 साल बाद इस परिस्थिति में रहेंगे, 1 घंटे बाद किस परिस्थिति में रहेंगे नहीं मालूम। तो ये परिस्थिति तो हमारा चयन नहीं है। परिस्थिति क्या है? इसलिए कहा गया परिस्थिति फल है, परिस्थिति रिजल्ट है। उसमें मुझे टांग दिया गया, उस परिस्थिति में मैं टांग गया हूं। वहां पर यह टटोलने की बात है, समझने की बात है, उस परिस्थिति में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। इसलिए फिर मैं दोहराना चाहता हूं बार बार, उस परिस्थिति में जो मैं करूंगा, कर्ता भाव से या निमित्त भाव से, यह कर्म का सिद्धांत है। इसलिए भगवान को भगवान कहते हैं अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। आज छोटा सा एक मैं मेरे मन का भाव आपके सामने रख। निमित्त क्या होता है? हो सकता है आप लोग सहमत न हो, कभी कभी कोई चीज़ देख के मन में भाव आता है तो शेयर करने का मन होता है। जैसे आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय मैं उठा, मैं रसोई में गया, मेरी धर्मपत्नी ने पानी तैयार किया था पीने के लिए। आज मैं पानी को देखकर एक भाव कर गया, ये सोचने लगा निमित्त मैं, क्योंकि वो श्लोक इत्यादि घूमते रहते, भाव घूमते रहते, तो कहीं खोजते हैं तो मिल जाता है। मैं सोचने लगा इस पानी को गर्म होना था, निमित्त किसको कहा जाए? आप पकड़ लेंगे बात को। अग्नि के बिना पानी गर्म नहीं होगा, ये निश्चित बात है। चाहे इलेक्ट्रिक अग्नि हो, इलेक्ट्रिक वाले में हो, चाहे गैस में चूल्हे में रख दीजिए, चाहे अंगीठी में हो, अग्नि की आवश्यकता है। तो अग्नि के बिना पानी गर्म नहीं है, ये निश्चित बात है। अब पानी को गर्म करना है तो किसमें किया आपने? बर्तन जो है वो निमित्त है। अब ध्यान देना, किस बर्तन में पानी गर्म हुआ है? पानी गर्म होना जरूरी था, अग्नि भी जरूरी था, लेकिन किस बर्तन में किया वो निमित्त है। इसका मतलब है आप नहीं गर्म करेंगे तो दूसरा आके करेगा, लेकिन एक कहे मैंने पानी को गर्म किया, भैया उस पानी गर्म होने में तुम केवल निमित्त हो। ये निमित्त अपने आप को समझना, एक कार्य तो होना है, अस्तित्व कार्य करा के रहेगा, याद रखिएगा। ये परमात्मा का जो अस्तित्व है ना, विराट, वो सब करके रखा है। यूनिवर्स ऐसा ऐसा संदेश देता है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन निमित्त किसी को बनाता है। लेकिन वो निमित्त बनने वाला अपने आप को कर्ता माने, भगवान कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक अंतिम बात कहूं, भक्ति की धरातल पर भी हम इस बात को समझ सकते हैं, भक्ति के आधार पर, और गंभीर अच्छा लगेगा आपको। देखिए, भक्ति की धरातल पर यह भाव हम इस तरह से समझें कि जो निमित्त भाव है उसको हम लोग एक नाम दे, सेवक भाव। सेवक भाव, जैसे हनुमान जी कहते ना, हनुमान जी के लिए कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब उस कर्म के लिए मैं निमित्त हूं। मुझे लगता है वो सेवक भाव, भक्ति के दृष्टिकोण से कहूं, निमित्त भाव से भी कुछ श्रेष्ठ भाव हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से देखें, भक्ति के रूप में देखें, क्योंकि वहां यह भाव आना चाहिए। जब सेवक भाव आएगा, यहां भाव आना चाहिए, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। यद यद करोमि तदखिल, मुझे बड़ा प्यारा शिवमानस पूजा में जगत गुरु भाष्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं अंतिम मंत्र, कर चरण कृतम बा कायजम कर्मजम बा। हाथ से, चरण से, वाणी से, शरीर से, मेरे कर्म से, कर चरण कृतम बा कायजम कर्मजम बा, श्रवण कान से, नयना जम्बा आंखों से, मानसम बा अपराध मन से, जो भी मैं करता हूं
क्या कहते शंकराचार्य भगवान? कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव। इसलिए यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यह स्थिति है। जब ये भाव आ जाए और कर्म आपके जीवन में भक्ति बन जाती है। निमित्त मात्र से ऊपर का सत्य है। ये निमित्त मात्र से भी ऊपर है। ये भक्ति का परम आनंद है, भक्ति का सौंदर्य है। यहाँ कर्म को पूजा के पुष्प बना के प्रभु को अर्पण किया जा रहा है। हमारे परमात्मा की आराधना के फूल है। ये भाव आ जाए तो भक्ति की साधना कितनी श्रेष्ठ बन जाएगी। हम तो अब इस अध्याय के बाद तो भक्ति योग में ही प्रवेश करने वाले। 12वां अध्याय तो भक्ति योग है। गजब का है वो तो। हम तो अभी निमित्त मात्र की चर्चा कर रहे हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंद। अपने कर्म से पूजा करो। तो जगत में जो परिस्थितियां घट रही है सज्जनों, उसके लिए ज्यादा गणित मत लगाइए। ऐसा क्यों हो रहा है, कोरोना क्यों आया, ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, ये सब ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं आपको। जो करना है, जो भूमिका आपको मिली है, और निमित्त बन के करिए। और निमित्त बन के करिए। मुझे करना है क्योंकि मेरी भूमिका है, ये परिस्थिति ने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया है, मुझे करना है। बाकी भगवान कहते मयि वैते निहता पूर्वमेव। मैं जो काल रूप में आया हूं ना अर्जुन, इस सृष्टि चक्र को मैं चला रहा हूं। वो चेतन तत्व से, जो कल मैंने इसका बड़ा विस्तार से आपके सामने बात रखी थी, मतलब उस काल तत्व सब करवा रहा है। काल चक्र चल रहा है। लोगों को अपने कर्म के अनुसार कुछ मिलना है, वो मिलेगा। तुम कुछ कर नहीं सकते। और बुरा मत मानना, सोच भी नहीं सकते किसको कब किस परिस्थिति में पहुंचना है। वो हमने कमाई है, लेकिन कमाई तो संजोई नहीं। कब क्या होगा सोच भी नहीं सकते हम। इसलिए, और दूसरी बात, सोचने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में आनंद लीजिए। आप जिस परिस्थिति में परमात्मा ने आपको रखा है, उसमें रहकर विहित को करिए। कर्ता भाव को तिलांजलि दीजिए, निमित्त भाव का उजागर करिए। तो अर्जुन बन के भगवान यहाँ कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो आइए, कल भी हमने इस पर खूब चर्चा की। अब आज आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा इस श्लोक का भी एक बार पाठ करके आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूँ फिर आप लोग बोलिएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। इस श्लोक को विराम देते हैं। अब 34वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बड़ा प्यारा मंत्र है। ये 3 मंत्र जो ठाकुर जी बोले हैं ना, क्या कह रहे हैं अर्जुन? द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं च अन्यान् अपि मया हतान् योधवीरान् त्वं जहि
माँ व्यथिष्ठा युद्धस्व रणे सपत्नान जेतासी। अब यहां देखिए, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ और क्या कहते हैं, कर्णम तथा कर्ण और अन्यान अपि, कर्ण और अन्य सभी, मया हतान योध वीरान, मेरे द्वारा मारे हुए इन वीर योद्धाओं को, देखो क्या कहते हैं, मेरे द्वारा मारे हुए वीर मेरे द्वारा जो भगवान कहता, फिर याद रखना है काल की बात आ रही है। सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन ठाकुर जी दे चुके कालोस में। मेरे द्वारा मारे हुए इन योद्धाओं को तुम जही, तुम मारो। मां व्यथिष्ठा, व्यथा मत करो, चिंता मत करो, भय मत करो, फिर क्या करो, युद्धस्व, युद्ध करो, रणे मतलब युद्ध में, सपत्नान जेतासी, ये जो युद्ध में इन शत्रुओं को तुम निसंदिग्ध, असंदिग्ध, बिना संदेह से तुम जीत पाओगे, मार पाओगे, ये बात है। अर्जुन मया हतान, जिनको मैंने पहले से ही मार रखा है, ऐसे कौन कौन है, ये 4 नाम आए, मुख्य नाम, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। ध्यान देना, इस मंत्र में 4 नाम है। कभी आपके उसमें प्रश्न भी आ सकते हैं, इनकी भूमिका को समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, और इतना ही नहीं, अन्यान अपि योध वीरान, और भी जो युद्ध में जो वीर है, वे सब जिनको मैंने मार दिया है, अब तू मार। मां व्यथिष्ठा, घबराना बिल्कुल नहीं है, व्यथा मत करो, दुखी मत हो, युद्ध कर अर्जुन, रणे सपत्नान जेतासी, शत्रुओं को तो जरूर जीतेगा। और फिर मैं आपको याद दिलाऊं, यहां प्रभु के 3 श्लोकों में भगवान अपने आप का जो परिचय दे चुके, वही परिचय याद रखना, कालोस्मि। काल की व्याख्या मैं कल के संदर्भ में, कल के प्रसंग में कर चुका हूं। इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे भी थोड़ा निगाह डालते हैं। अर्जुन ने जो पहले कही थी कुछ बातें, और आपको याद तुरंत आ जाएगा, उसकी जो मेंटालिटी थी ना, उसकी जो सोच थी, उसको समझना होगा। दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था, युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे तो पहले अध्याय में भी अर्जुन ने काफी दलीलें पेश की थी युद्ध न करने के लिए, लेकिन दूसरे अध्याय में जाकर अर्जुन क्या बोला है वो पढ़ चुके आप लोग। कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा बरिसूदन। अर्जुन ने कहा, महाराज हे अरिसूदन, आप कहते युद्ध कर, बार बार कहते युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, कैसे करूं? मेरे सामने जो खड़े हैं कौन? बोले महाराज जरा देखिए ना, कौन है खड़े? बोले महाराज द्रोणम और भीष्म। कथम, वहां पहले भीष्म का नाम आया, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदन, सबसे पहला है नाम। भीष्म पितामह है, जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिनकी गोद में मैं आनंद ले पाया हूं, जिनके दुलार को मैं प्राप्त कर चुका हूं। दूसरा द्रोणम, महाराज धनुष कैसे बाण पर हाथ लगाना है उसे भी मैं नहीं जानता था, जिन्होंने अपनी कृपा से मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया, आप कहते उनको मारो? ये मेरे गुरुदेव है, उनकी कृपा से मैं इस पद पे पहुंचा हूं, गांडीवधारी बना हूं। अर्जुन की यह स्थिति भीतर की, पहले आप सुन चुके हैं इसको, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवान कहना चाहते श्लोक में, द्रोण और भीष्म दोनों का नाम भगवान इसीलिए ले रहे। तुमने कहा था ना, केवल द्रोण भीष्म ही नहीं, इनको मारना भी बहुत पेचीदगी का मामला है। अभी आप सुनेंगे इस बात को। भगवान कहते, हे अर्जुन, तुम कहते हो कि उनको मारना पड़ेगा, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान कहते तू मारने वाला है,
मया हतान, मेरे द्वारा कब के मारे गए हैं। और पूज्य पांडे जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ मया हतान का है, अहम हतवान नहीं कहा है, अहम हनोमी भी नहीं कहा है, मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए, मतलब काल के प्रभाव से सब मर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ तू, और दूसरा तेरे मन में एक संदेह था, तू जीतेगा कि हारेगा, तो मैं उसको भी निराकरण कर दूं, निरसन कर दूं उसका भी। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना। अब आइए थोड़ा सा इस श्लोक पर चिंतन करते हैं। 4 नाम आए हैं महाभारत में, और चारों के लिए आप समझ जाएंगे कि भगवान ने 4 नाम ही मुख्य क्यों दिए। हालांकि योध वीरान कहकर और भी नाम दिए हैं, और भी संकेत कर दिए, लेकिन मुख्य 4 नाम इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन के मन में आशंका है। क्या ठाकुर जी अंतर्यामी है, क्योंकि जानते हैं औरों को मारना इतना कठिन नहीं है, इन चारों का वध बड़ा कठिन। क्यों भाई? 2-3 बातें पकड़ना, कुछ तो बताना पड़ेगा। और भगवान ने अर्जुन की मानसिकता को समझकर कहा कि हे अर्जुन, भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य का भाव आपके सामने रखो, और बहुत समझने के लिए बहुत अच्छी पंक्ति। क्या कहते हैं भाष्य में? तत्र द्रोण भीष्मयो तावत प्रसिद्धम आशंकाम कारणम। क्या कहते हैं? द्रोण और भीष्म के मारने में जो आशंका है अर्जुन को, उसका कारण क्या है, उसको स्पष्ट भगवान करना चाहते हैं। बोले भीष्म और द्रोण ये दोनों आशंका के लायक हैं, प्रसिद्ध ही है। इनके बारे में आशंका क्यों हो रही है? पहले द्रोण के बारे में बता, क्योंकि वहाँ पहला नाम आया द्रोण, और इसको बहुत ध्यान से पकड़ना, क्योंकि द्रोण क्या है? सबसे पहले द्रोणो धनुर्वेदाचार्य दिव्यास्त्र संपन्न, शंकर भाष्य में सारे दिव्यास्त्र उनके पास, मतलब उनके पास शस्त्रागार में, शस्त्रागार मतलब कोई शस्त्रागार नहीं था उनके पास, मंत्रों के शस्त्रागार थे। हाँ? और हमारे पूज्य पांडे जी ने पिछले शनिवार को जो वाणी का तप बताया था, वशिष्ठ जी के पास क्या था? वो तपस्या, वाणी की तपस्या थी। वो बड़ा प्यारा प्रसंग लगा था, और कई लोगों ने बहुत अच्छा भाव भी रखा। तो वही बात, मंत्रों के शस्त्रागार, उस शस्त्रागार में क्या, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो उनके पास नहीं था। केवल लौकिक धनुर्विद्या ही नहीं है द्रोण के पास, दिव्य अस्त्र संपन्न है द्रोण। मैं इनका विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसलिए ऐसे पहले तो गुरुदेव दिव्य अस्त्र संपन्न, हाथ में शस्त्र अस्त्र कोई मार नहीं सकता, शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। इसलिए तो अश्वत्थामा हता करके शस्त्र त्याग करवा दिया द्रोण को। तो इनको मारना, पहली बात तो गुरुदेव एक तरह से पढ़ाया है, दूसरा इतने बड़े धनुर्धर, धनुर्विद्या में पारंगत, तो उनको कैसे मारना, ये आशंका थी अर्जुन को, इसलिए पहला द्रोण का नाम ले। दूसरा भगवान कहते हैं भीष्म, भीष्म कौन है? इनको भी मारना कठिन है, तो भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, मया हतान। भीष्म को क्यों कहा? भीष्म स्वच्छंद मृत्यु, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान। अब करोगे क्या? आप थोड़ा सा सोचिए, किसी से लड़ना है और वो सामने वाला जब तक न चाहे तब तक मरेगा नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर युद्ध भूमि में आया है। आप थोड़ा सोचिएगा, कोई व्यक्ति बुलेट प्रूफ पहन के भी जाता है, कोई कवच पहन के भी जाता है, तो समझता है मैं तो सुरक्षित हूँ। जिसने पूरे जीव इच्छा मृत्यु का वरदान पाया हो, वो असुरक्षित कैसे हो? और एक बात, बढ़िया बात कही है, परशुरामेण द्वंद्व युद्ध अपगतः न च पराजितः भीष्मः। बड़ा प्यारा भाव है भाष्य में। क्या लिखते हैं? परशुराम उनके गुरुदेव, परशुराम के साथ द्वंद्व युद्ध,
कोई दूसरा नहीं था, आपस में दोनों गुरु चेले भिड़े, न पराजित नहीं हुए, ऐसे तो भीष्म थे। तो आशंका तो है अर्जुन को, इसलिए द्रोण को कैसे मारो? भगवान का द्रोणम, इनके रहते हुए विजय की आशंका मुझे मालूम है अर्जुन, तू कर ही सकता है, विजय मिले या नहीं मिले मैं कहता हूं मिल जाएगा। इन दो पर तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आया तीसरा यहां पात्र आया जयद्रथ। जयद्रथ कौन है? ये सब प्राय आप लोग प्राय जानते होंगे। सिंधु नरेश, धृतराष्ट्र का दामाद, दुस्सला जो धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री थी, 100 भाई और एक पुत्री, राखी में भी अच्छा कमाती होगी वो, हाँ? तो इसका मतलब ये हुआ दुस्सला मतलब दुर्योधन और पांडवों की एक तरह से बहन हुई। उसकी जो विचित्र स्थिति थी, अब वो विचित्र स्थिति क्या थी? भगवान शंकराचार्य का आज मैं भाष्य देख रहा था, उन्होंने जिस पक्ष को उठाया उस भाव को समझने के लिए उनका पक्ष बहुत अच्छा है। और क्या पक्ष उठाते हैं वो? तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिर भूमो निपातयिष्यति यह तस्यापि शिर पातयिष्यति इति पतिष्यति इति। इसका पिता तपस्या कर रहा है, उसका नाम क्या है? वृद्ध वृक्ष। जयद्रथ के पिता का नाम है वृद्ध वृक्ष। उसने वरदान में क्या मांगा है? जो मेरे पुत्र के मस्तक को, सिर को भूमि पर गिराएगा तो गिराने वाले का सर भी उसी समय गिर जाएगा। अब जरा सोचिए, कोई छोटे मोटे पेंच फंसे होंगे क्या यहां? अब जैसे मारे कोई अर्जुन और तुरंत भूमि पर गिर जाए तो समझ लो गया अर्जुन, तो फिर एक साथ। अब कौन मारे इसको? ऐसी पेचीदगी का मामला है यहां, इसलिए इनको मारना तो भगवान चारों के बारे में कह रहे हैं। द्रोण को मारना कठिन, भीष्म को मारना कठिन, और यहां आ गया जयद्रथ। महाभारत में तो महाराज बहुत गजब का वर्णन है। भगवान ने कहा चिंता न कर अर्जुन, जब जयद्रथ को मारा है ना, गिरने मत देना सर। बोले क्या कर रहे हैं? फिर जब सिर काट दिया तो अब जो है अर्जुन क्या कहते हैं? अब बाण पे बाण मारते जाओ, बाण पे बाण मारते जाओ। अब तुम्हारे पास जो विद्या है ना अर्जुन, उस विद्या का प्रयोग करो, ऐसा बाण चलाओ उसका जो सर है उसके पूजनीय पिता की गोद में जाके गिर जाए। देखो महाभारत। अब महाराज ओ वृद्ध वृक्ष तपस्या कर रहे थे जयद्रथ के पिताजी। अर्जुन ने बाण चलाया, बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर, और जैसे ही वो सिर जाकर वो ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे और उनके गोदी पे गिरा, और जैसे उनको उठाया उस सिर को नीचे गिरा और उसी समय उनका भी सर गिर गया। बाप बेटे दोनों मृत्यु की यात्रा के हमसफर बन गए, हमराही हो गए। पूजनीय पिता के साथ बेटे जी भी चले, बेटे जी के साथ पूजनीय पिताजी भी चले गए। कैवर्तक केशव। अब जरा सोचिए, और किसमें हिम्मत थी व्यवस्था बनाने में? इसलिए सब में एक न एक पेंच फंसी हुई है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च। जयद्रथ का हाल क्या था ये सब आप जानते हैं। और फिर मैंने कहा था ना बहनोई था वो। एक दिन क्या हुआ, पांडव लोग वन में थे, वो सब कथा आप प्राय जानते होंगे और अच्छी तरह समझ लो डिटेल्स में। जयद्रथ सिंधु नरेश आज ससुराल जा रहा था। वो कहते हैं ना कि ससुराल जाते समय तो जरा अच्छी तरह से जाना चाहिए, सूटेड बूटेड होके जाना चाहिए, क्योंकि जवाई बाबू जब ससुराल जाते हैं तो 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो कहते ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते समय रास्ते में द्रौपदी अकेली और मिल गई, और उसने बलात् द्रौपदी का हरण कर लिया जयद्रथ ने।
रामायण में ही अपहरण हरण की बात नहीं, रामायण में जानकी माता का हरण हुआ, महाभारत में भी हरण की बात आई, द्रौपदी का हरण किया। और हालांकि द्रौपदी ने जब जयद्रथ आए तो नंदोई तो है ही, स्वागत किया। अब जो वन में जो व्यवस्था बन सकती थी, आसन दिया, पानी की व्यवस्था की, ज्यादा कुछ था भी नहीं वहां। जयद्रथ ने उनको पकड़ा और कहा कि चलो अब हमारे साथ, तुम तो महारानी हो, इस जंगल में रहकर करोगी क्या, क्यों भटक रही हो। उस समय धौम्य ऋषि साथ में थे, धौम्य ऋषि उनके पुरोहित। अब तुम्हारा धौम्य ऋषि ने थोड़ा विरोध किया तो धौम्य ऋषि को भी धक्का दे के वहीं गिरा दिया। जब पांडव आए, द्रौपदी कहाँ है, तो धौम्य ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, और महाराज अब जले पर नमक छिड़क दिया गया। तो क्या हुआ, अर्जुन ने बाण चला के रास्ते में ही उसका रथ रोक दिया। अब सब मिलके इसका जब वध करने लगे तो युधिष्ठिर जी ने कहा भाई वध मत करो, हमारी बहने दुस्सला का मांग का सिंदूर सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था करो। हाँ एक काम करो, इसका मुंडन कर दो। उसका मुंडन कर दिया गया और कहा है 5 चोटियां रख दी, एक सर पे 5 चोटियां। हालांकि क्षत्रियों का मुंडन करना वध के समान माना जाता था। आप भागवत जी भी कथा सुनते हैं, उसको बहुत विस्तार से मैं सुनाता हूँ। जब रुक्मी भगवान हरण करके ले जा रहे थे, रुक्मी आया, भगवान से युद्ध करने लगा, भगवान उसका वध करना चाहते हैं। भोजकट नाम का स्थान था वो। तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, मुझे तो आप लेके जा रहे हैं और मेरे भाई का वध करें, अपने साले साहब का ख्याल रखिए, आप मारिए नहीं। तो भगवान ने उसका भी मुंडन कर दिया है, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया है। तो वध के समान ही माना जाता है। तो अब क्या है, जयद्रथ ने कहा कि मैं जा रहा था ससुराल और मेरा कर दिया मुंडन, ऐसा कर दिया कि 5-5 चोटी रख दी। और इस चेहरे को लेकर तो मैं ससुराल जा नहीं सकता, अब करूं क्या मैं। और जयद्रथ सोचता मैं यहीं बैठ के तपस्या करता हूं। शंकर भगवान आशुतोष अवडरदानी बहुत शीघ्र खुश हो जाते हैं। अवडरदानी द्रवत पुनि थोरे सकतन देख दीन कर जोड़े। कोई हाथ जोड़े तो देखा नहीं जाता, बाबा से आ जाते हैं। शिव की तपस्या की और भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए तुमको। बोले महाराज मैं 5 पांडवों को मार सकूं ऐसी शक्ति मुझे दे दो। बोले यह नहीं मिल सकता। अरे महाराज फिर आप दे क्या सकते हो। तो बोले कि एक दिन इतना ही दे सकते हैं कि 4 पांडव मिलकर भी तुमको जीत नहीं सकेंगे, एक दिन सिर्फ यह वर देता हूं। लेकिन अर्जुन जब भी आएगा तुमको जीत लेगा, ये बात ध्यान देना। अब ये बात आप सब प्राय जानते होंगे, चक्रव्यूह की रचना हुई। जयद्रथ ने कहा चिंता न करो, मुझ में ऐसा सामर्थ्य है कि 4 को तो मैं संभाल लूंगा, मैं इनको जीत लूंगा, मुझे जीत नहीं पाएंगे 4, लेकिन अर्जुन को आप व्यवस्था करो। तो त्रिगर्त नरेश सुशर्मा और कोई एक थे दूसरे, मुझे याद नहीं है अभी, तो वो दोनों मिलकर अर्जुन को दूर ले गए। चक्रव्यूह हुआ। जयद्रथ ने चक्रव्यूह का एक तरह से नेतृत्व ही किया और अभिमन्यु के वध में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। तो किसी तरह से चक्रव्यूह की योजना तो द्रोणाचार्य जी की थी, तो किसी तरह से अर्जुन को बाहर ले गए। मुख्य द्वार पे जयद्रथ खड़ा हुआ, 4 भाई जोर लगाते रहे, लेकिन किसी को अंदर प्रवेश तक करने नहीं दिया इसने। और याद रखना वो वरदान साबित हो गया। तो अभिमन्यु उस समय मारे गए। ऐसी पेचीदगी महाभारत में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं इसको मार डालूंगा। और महाभारत में तो ऐसा वर्णन, चिता तैयार, चिता में बैठ चुका था और जलने के लिए तैयारी, सब आके ऐसे ऐसे कहने लगे मर जाओ, ऐसा ऐसा। उसके कुछ अर्जुन के वीर मतलब चिता में जलने के दृश्य को देखने के लिए आए थे। उस
हल्ला बोल में, हाँ? जयद्रथ भी शामिल था। वो तो ईश्वर की लीला थी, सूर्यास्त नहीं हुआ था, सांझ लग रहा था, तो भगवान ने हाथ यूं किया तो काम बन गया। ए देख सूर्य और ए देख जयद्रथ। तो अर्जुन को भगवान ने सावधान किया था, गिरने नहीं देना। क्यों? ऐसा पेच है जिसके हाथ से गिरेगा उसी का सर भी गिरेगा। प्रभु ने कहा तो चिंता न कर, ये गिरेगा जरूर, लेकिन इसके बाप की गोदी में जाके गिरेगा, तो इसी के बाप के सर गिरेगा। आप जरा सोचिएगा। तो इसीलिए भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, इनको मारना कठिन था जयद्रथ को, क्योंकि मारना मतलब सर नीचे गिरना मतलब मारने वाला मरना। हर कोई तो मरने को तैयार नहीं। तो भगवान कहते द्रोण के लिए कठिन है, भीष्म के लिए कठिन है, जयद्रथ के लिए कठिन है। और चौथी बात कह रहे हैं, कर्णम तथान्यानपि योध वीरान। कर्णोपि, इसको भी आज भाष्य में देखते हैं हम लोग, जगत गुरु शंकराचार्य का भाव समझते हैं। कर्णोपि वासवदत्तया शक्त्या अमोघया संपन्न सूर्यपुत्र। कहते हैं कि इंद्र के द्वारा दी हुई अमोघ शक्ति उसके पास है, सूर्य का पुत्र है। इंद्र ने शक्ति दी, जब मांगने गया था ना कवच कुंडल, तो इंद्र ने भी उनको शक्ति दी। वो कथा इस समय जो प्रसंग है वो आपको सुना रहा हूं, मूल बात। तो फिर इंद्र की जो शक्ति अमोघ शक्ति है, इसका प्रहार आप किसके लिए करोगे? तो कर्ण से पूछा गया, उसने कहा कि महाराज जरूर करूंगा। और इंद्र ने कहा था एक बार करोगे प्रयोग, और उसने बचा के रखा था। कर्ण ने उसको केवल अर्जुन के लिए बचा रखा था। शायद अर्जुन ने उस शक्ति के ऊपर नाम लिख दिया होगा केवल अर्जुन के लिए, ओनली फॉर अर्जुन, केवल अर्जुन के लिए। अब यहां केवल अर्जुन के लिए जो शक्ति रखी थी, अब क्या हुआ? यह भी बड़ा पेचीदगी का मामला है, क्योंकि कहीं युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो जाए तो क्या स्थिति होगी? तो काम खत्म, वो शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान बचाते रहे कर्ण से। अब क्या करें फिर? तो भगवान को लगा कुछ उपाय कर, इसकी शक्ति को खत्म करना पड़ेगा। घटोत्कच भीम का बेटा आया महाराज लड़ने, विकराल देह लेकर आया और महाराज राक्षसी शक्ति उत्पात मचाया। दुर्योधन व्याकुल हो गया, कर्ण के पास गया, अरे मित्र क्या हो रहा है, कुछ करो तो सही, मारो इसको। कर्ण ने कहा मैं नहीं मारूंगा इनको। अरे भाई क्यों? बोले तुम्हारे पास तो शक्ति है। बोले अरे ये जो शक्ति है मैंने बचा के रखा है। किसके लिए बचा के रखा है? बोले अर्जुन के लिए। कहा महाराज यदि आज हम लोग मारे गए तो अर्जुन, हम फिर युद्ध ही तो खत्म हुआ, तुम अर्जुन को क्या मारोगे? आज लगता है कि आप जो शक्ति बचा के रखे हो वो तो महाराज मार देगा, आज ही खत्म कर देगा। वो शक्ति भी धरी रह जाएगी, अर्जुन भी धरा रह जाएगा, हम चले जाएंगे, आज युद्ध ही समाप्त हो जाएगा इसके कारण। तो इसलिए भयंकर युद्ध हुआ। जब सहा नहीं गया, दुर्योधन बार बार अर्जुन को प्रेशर देने लगा, तो महाराज घटोत्कच को मारो, घटोत्कच को मारो। तब उसी समय कर्ण को प्रेशर दिया, खूब उन्होंने कहा, तब जाके महाराज कर्ण ने घटोत्कच को मार डाला। और घटोत्कच जब मरा ना, सब लोग प्राय रो रहे थे सिवाय कन्हैया के, क्योंकि जानते थे कैवर्तक केशव, आज अर्जुन निष्कंटक हो गया। यह आशंका जो भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन तेरे मन में जो आशंका है ये जायज है, क्योंकि इन चारों के लिए बहुत पेच फंसे हैं। द्रोण, भीष्म, देखिए जरा, द्रोण को मारना कठिन, भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान लेके आए, जयद्रथ सर जिसके द्वारा गिरा गया उसका भी सर वहीं गिरेगा तुरंत भूमि पर, कर्ण शक्ति ऐसी पाई अर्जुन के वध के लिए, सूर्य पुत्र है, इतना वीर है।
इनके रहते हुए अर्जुन के मन में जो आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को निरसन करने के लिए भगवान कहते द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च। इसलिए आप जरा देखना, यहाँ च शब्द आया ना, चकार, बार बार च, और 3 बार च आया है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च, मतलब एक से एक बढ़कर पेंच फंसे इनमें। इन चारों का नाम लेकर भगवान ने निर्देश किया। भगवान यह कह रहे, अर्जुन मैं इनका नाम लेकर बोलता हूं, तुम चिंता न करो, ये सब मारे गए हैं, मर गए हैं। समझो मर गए, किसने मारा? बोले मया। या मया शब्द को फिर ध्यान देना, काले न, बस काले न मया, काल के द्वारा। तुम मुझे क्या करना है? बोले तुम जही, तुम मारो, मैंने मारा अब तुम मारो। बोले आपने मार दिया तो मैं क्यों मारूं? बोले नहीं, तुमको डरना नहीं है, तुमको निमित्त बनना है। काल के द्वारा ये सब समय से मर जाएंगे, तुम नहीं मारोगे तो दूसरा कोई आएगा। तुम्हें तो क्या करना है? आज्ञादि युद्धस्व, तुम युद्ध करो। लेकिन कैसे? निमित्त मात्र बन करके युद्ध करो, संघर्ष करो, लेकिन निमित्त मात्र बन करके। रणे युद्धस्व, रणभूमि में लड़ो। सपत्नान जेतासी, उन पर तुम्हारा विजय निश्चित है अर्जुन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सज्जनों, यहाँ भगवान ने 3 श्लोकों में जो महत्वपूर्ण बात कही है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा, अपना परिचय दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पहला श्लोक कालोस्मि, या इस श्लोक में 32वें श्लोक में, इस पॉइंट को नोट करिएगा, इन 3 श्लोकों में क्या क्या प्रभु ने कही है। 32वें श्लोक में भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं करता क्या हूं, मेरा परिचय क्या है। 33वें श्लोक में भगवान को अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया, तो निमित्त मात्र बन, मैं काल हूं। 32वें में, 33वें में निमित्त मात्र बन कहा, और 34वें में भगवान कह रहे हैं तुम निश्चिंत हो जाओ। पहले में परिचय, दूसरे में निमित्त बनाया, और चौथे में अर्जुन को निश्चिंत कर दिया, तीसरे में भगवान ने निश्चिंत कर दिया। तो 32, 33 और 34 श्लोक है। भगवान कहते तुमको व्यथा करने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। ये बात प्रभु ने कही है। इसका इन 3 श्लोकों का आप अवश्य मनन करिएगा। समय संकेत कर रहा है, हम लोग कल शनिवासरीय जो कार्यक्रम है उसमें रहेंगे।